अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों एक नारा बड़ा प्रचलित है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये नारा उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में काम करेगा या नहीं करेगा, और इस तरह के नारों के पीछे का सियासी मकसद क्या है, और क्या ये नारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को धार दे रहा है या फिर उत्तर प्रदेश की जाति पर बटी राजनीति इस पर भारी पड़ेगी। क्या है ये नारा और इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका वोट बैंक से कितना ताल्लुक है, आज इन सारे मुद्दों पर खुलकर विस्तार से चर्चा हम डिबेट में करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक महीने का कह लें बल्कि 2 महीने से एक राजनीतिक अभियान चलाया हुआ है। उनका एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। वो स्टेटमेंट है, बटोगे तो कटोगे। ये कई मायनों में कई अर्थी शब्द हैं, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राजनीतिक मकसद, एजेंडा और उद्देश्य है, वो उद्देश्य इस नारे में दिखता है। बटोगे से कटोगे, उनका तात्पर्य है कि ये जो 4 जून को नतीजे आए थे, इसमें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बीसी कम्युनिटीज़, बैकवर्ड कम्युनिटीज़, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, इन सब का वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ था। इतना ज़्यादा बदला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। यानी वोटों का एक बड़ा हिस्सा चेंज हो गया था। जो भारतीय जनता पार्टी का कभी जिस पर पूरा हक था, वो हक बीजेपी का गया, और 4 जून के नतीजों ने इस बात को प्रूव किया। लिहाजा बीजेपी ने अपनी लाइन बदली। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस लाइन से एक आगे लाइन पे गए। वो पॉलिटिकल लाइन है, बटोगे तो कटोगे। शिवपाल यादव ने एक नारा दिया, जो बटेगा वो पिटेगा। वो अब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उनका भी इसमें कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो सीधे का पिटेगा वाला है, दूसरे का अर्थ है कि अगर आप बट गए तो आप अकेले ले जाके आपको ठीक किया जाएगा, मतलब आपको राजनीतिक रूप से आइसोलेट कर दिया जाएगा। बहनों भाइयों, पूरी के पूरे यूपी की राजनीति इसी पिन पॉइंट के आसपास घूम रही है, बटोगे तो कटोगे पे। और ये नारा इन दिनों मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पिछले दिनों हरियाणा में भी चला है, और उसके परिणाम बीजेपी को बड़े राजनीतिक रूप से सार्थक परिणाम मिले। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड के भी हैं। अब चूंकि दिवाली पड़ गई है इसलिए अभी इस पे बहुत धार नहीं गई है, लेकिन आप ठीक दिवाली के बाद देखेंगे तो ये मुद्दा चरम पर होगा। इसका जनक है उत्तर प्रदेश, प्रयोगशाला भी है उत्तर प्रदेश, और ये पता चलेगा उपचुनाव में कि वाकई में ये नारा बीजेपी का बाकी उसके सभी कामकाज पर भारी पड़ा है। ये नारा उसको वापस ताकत में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में ला पाएगा, अन्य राज्यों में ला पाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इस नारे को और इस कंसेप्ट, पॉलिटिकल कंसेप्ट बल्कि कह लीजिए, नारा तो छोटी बात हो जाएगी, इस पॉलिटिकल कंसेप्ट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंडोर्स किया है, इस पर सहमति जताई है और इसको वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने पिछले दिनों मथुरा में जो आयोजित आरएसएस की मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस पर जब सवाल आए तो उन्होंने इसको इंडोर्स किया पर बाकायदा। यानी जो योगी की लाइन है वही आरएसएस की लाइन है, और आने वाले समय में वही बीजेपी की ऑफिशियल लाइन होने वाली है। तो पीडीए क्या करेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या राजनीतिक इस पर निर्णय होगा, और क्या ये वाकई में बीजेपी को वापस बूस्टर डोज दे रहा है या फिर इस बार बहुत नुकसान कर देगा बीजेपी को। आज इसके समस्त पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के
अगला पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। न तो देखो दीजिए न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ये भाजपा अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा है इसलिए वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए नारा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता ये पटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल तरीके से अपने साथ खड़ी है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में अशोक सिन्हा जी खासतौर पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, और जाने माने पत्रकार नावेद शिकोह जी मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और